दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर हफ्ते के इस खास दिन महिलाएं बाल धोती है तो पति माला माल हो जाता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर महिलाएं किसी त्यौहार, पूजा पाठ में शुभ मुहूर्त पर बाल ना धो पाए तो क्या उपाय किया जा सकता है। और हम जानेंगे कि महिलाओं को किन किन आदतों की वजह से पति रंग से राजा बन जाता है। और अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पूरी तरह जरूर देखना। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में परंपराओं और रीति रिवाजों को विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा किए ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आप भी विद्यमान हैं, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा महिलाएं करती है। इसी के अनुसार सुहागन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आप तो जानते ही होंगे कि सुहागन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्मशास्त्र में उनके बाल धोने को भेद माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन जब भी सुहागन महिलाएं अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती है, यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट होता है। तो आइए आप भी जानिए कि किस दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल धोने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए आपको जितना भी संभव हो सके बुधवार के दिन बाल ना धोएं। दोस्तों, दूसरी बात, सुहागन महिला बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसकी पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटनी चाहिए। में बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार पर एक विपदा आ सकता है। तीसरी बात, यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की समस्या रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल नहीं धोना चाहिए। चौथी बात, तो चलिए दोस्तों, अब आपको बता दें कि किस दिन बाल जरूर धोना चाहिए। तो वो दिन है शुक्रवार के दिन बाल जरूर धोना चाहिए। शुक्रवार के बाल धोने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो महिलाओं को अपने आदत की तरह बना लें, जिससे धन और सुख संपत्ति की प्राप्ति हो। पांचवी बात, ये सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार का व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल से भी बाल ना धोएं। जैसे अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो उसके एक दिन पहले शुद्ध हो जाएं। जिसके दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल कदापि ना धोएं। और अगर किसी कारणवश बाल धोने पड़ जाए तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। छठी बात, अगर महिलाएं किसी त्यौहार पर शुभ मुहूर्त या पूजा में बाल नहीं धो पाएँ तो महिलाएं ऐसे में अपनी मांग में सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो सकती हैं। इससे बाल धोने का दोष नहीं लगता। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं चल रही, अगर ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही, ऐसे में कुछ पत्नियां अपने पति के भाग्य के लिए उपाय करना चाहती हैं, तो आप कुछ ऐसे काम हैं जो अगर आप अपना लें, माँ लक्ष्मी के साथ सभी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको मिलता है और परिवार की सदस्यता की प्रगति सफलता होगी और परिवार के सदस्यों को प्रगति मिलेगी और घर में शांति और समृद्धि आती है। आइए अब ये जान लेते हैं कि इनके बारे में कैसे उपाय करना है। सुबह उठकर अपनी हथेलियों को देखें। रोज़ सुबह आप उठते हैं तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेलियों के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी और बीच में माँ सरस्वती व नीचे के भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसीलिए रोज़ सुबह उठते ही हथेलियाँ देखने से भाग्य चमक उठता है।
और कई तरह के सुनहरे अवसर भी मिलते हैं। पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहला रोटी गाय को देना धर्म ग्रंथ के अनुसार गाय में सभी भगवानों का वास होता है। यदि प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवताएं प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। सुबह झाड़ू पोछा करें। घर हमेशा साफ सुथरा रखें। रोज़ सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना करें। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज़ सवेरे स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज़ ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व उसकी बात से जाना जाता है कि अर्जुन को गीता में उद्देश्य देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ में पीपल बताया था। घर खाली हाथ ना जाएं। आप बाहर से जब भी घर में प्रवेश करते हैं तो खाली हाथ ना जाएं। कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाएं, चाहे वे पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। दोस्तों, आपका एक नियम ही बना लें, जब भी आप घर से बाहर जाएं तो घर वापस आते समय कुछ ना कुछ लेकर ही आएं। फिर चाहे कोई भी चीज़ हो, कितनी भी बच्चों को खुश रखे। अक्सर घर या बाहर के तनाव में जाने में हमेशा ज़्यादा पीड़ित अपने परिवार को ही करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी या बच्चे के आँख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। आपके परिवार को सुख रखना है सबसे सटीक उपाय है। दोस्तों, लक्ष्मी माँ को चंचला भी कहते हैं क्योंकि ये एक स्थान पर टिक कर रहती है। माँ लक्ष्मी की एक बड़ी विशेषताएं ये भी है कि ये जितना कठिनता से प्रसन्न होती है उतना ही सरलता से रुष्टा भी हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्ति पाने के लिए सदैव शास्त्रों में बताया गया है कि और उन नियमों का अच्छे से ध्यानपूर्वक करना, अन्यथा एक छोटी सी गलती से लक्ष्मी माँ रूठ होकर चली जाती है। आपने देखा ही होगा कि बड़े ठाट बाट से रहने वाले साहूकार और सेठ एक पल में कंगाल कर रास्ते में आ जाते हैं। माँ लक्ष्मी के रुष्ट हो जाने के कारण ही होता है। माँ को निराश ना करें अच्छे से कि इन शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करें ताकि लक्ष्मी माँ अपने भक्तों से रुष्ट ना हो सके और उनकी कृपा उनके भक्तों में बनाए रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि धन को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। बहुत से लोग उंगली में थूक लगाकर नोट गिनते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी का अनादर होता है। किसी से भी रुपए लेते हैं या देते हैं तो उसे प्रणाम कर लेना चाहिए, देना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती है। घर में स्त्री भोजन बनाते समय या खाना बनाते समय, खाना परोसते समय खा लेती हैं तो ऐसे भी लक्ष्मी माँ नाराज़ हो जाती है। इसका कारण यह है कि इससे भोजन जूठा हो जाता है। जहाँ जूठा खाना फैला या बिखरा रहता है वहाँ माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती। सदैव खाना बनाते समय स्त्री को खुश और शांति से खाना बनाना चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है कि जहाँ गृहिणी लक्ष्मी की हंसी गूंजती है वहाँ मैं सदैव वास करती हूँ और जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है वहाँ मैं रहना पसंद नहीं करती, क्योंकि औरत में ही लक्ष्मी का रूप होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।